नमस्ते बच्चों। तो सामुदायिक स्वास्थ्य पिछले साल का 25वां पाठ 5वें का, इस पाठ के बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी देने वाली हूँ, क्योंकि इस पर आधारित स्वाध्याय क्रमांक 25 यानी लास्ट का स्वाध्याय है, ये हम आज इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। और इस पाठ में देखो, सेतु अभ्यासक्रम स्वाध्याय क्रमांक 25 लास्ट का ये, और सामुदायिक स्वास्थ्य का महत्व क्या है ये हम देखने वाले हैं। तो किसी देश की प्रगति और विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? उस देश के निवासी है। स्वच्छ पर्यावरण, पोषक आहार, शुद्ध पानी और स्वास्थ्य, ये संवर्धन के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हो तो लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उत्तम रहता है। इसीलिए आपको बार बार कहा जाता है कि तुम्हारा घर, तुम्हारी परिसर, स्कूल का परिसर अच्छा रखो, स्वच्छ रखो। और यही कारण है कि समाज कल्याण के कार्यक्रम के अंतर्गत पानी तथा खाद्य पदार्थों के प्रति सावधानियां रखने से संबंधित शिक्षा लोगों को दी जाती है, और इसके लिए संचार माध्यमों का भी उपयोग किया जाता है। यानी क्या, टीवी, रेडियो, इस पर बार बार जानकारी दी जाती है। परिसर को स्वच्छ रखने के लिए सदैव लोगों से आग्रह किया जाता है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने का कानून मनाही की जाती है। आपको मालूम है, ये कोरोना जैसी महामारी, भयंकर महामारी आई है, तो सार्वजनिक स्थानों पर थूकने मना है। इस मनाही का उद्देश्य क्या है कि रोग प्रसार नहीं होना चाहिए, और रोग प्रसार हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार हो सकते, महामारी फैल सकती है, इसलिए। और सामुदायिक स्वास्थ्य किस कारण खतरे में पड़ता है? अनेक कारणों से सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न होता है। स्वच्छता संबंधी अच्छी आदतें के प्रति उदासीनता उनमें एक प्रमुख कारण है। अगले पृष्ठ पर दी गई कौन सी आदतें सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए घातक है, उन पर ये चिन्ह करना है। जैसे उनका स्पष्टीकरण लिखना भी महत्व का है। तो पुराने टायरों को जलाना ये अच्छी बात है का? नहीं, तो ये चिन्ह करना है। सड़क पर कहीं भी थूकना अच्छी बात है का? नहीं, गलत बात है। सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करना अच्छी बात है का? सही बात है। तो पालतू प्राणियों की उचित देखभाल करना, ये भी। संक्रामक रोग पर उसका प्रसार न हो इसलिए डॉक्टर की सलाह का पालन करना, ये भी सही बात है। जलपान तथा भोजन के पहले हाथ धोकर स्वच्छ करना, ये भी सही बात है। घर का कूड़ा करकट सड़क पर फेंकना, ये गलत बात है, इसलिए ऐसे। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। ये सही क्या है, गलत क्या है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मालूम तो होना चाहिए। बाद में हम जब कभी फिल्म देखते हैं तो फिल्म में बार बार तंबाकू के बारे में आपको एक सूचना आती है कि तंबाकू सेवन करने के बाद कौन कौन सी बीमारियां होती, तंबाकू सेवन के कुप्रभाव कौन से हैं, इसके बारे में जानकारी आती है। देखो, हम निरंतर तंबाकू, गुटखा, सिगारेट, बीड़ी, मिस्सी, जलाई हुई तंबाकू का दंत मंजन, पान मसाला जैसे तंबाकू युक्त कई पदार्थ का सेवन करते हैं, और तंबाकू सेवन करने वाले बहुत से व्यक्ति हमने देखे हैं। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में तंबाकू तथा तंबाकू युक्त पदार्थों का खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना घातक है, इनके प्रारंभ से किसी के आग्रह पर व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है, और सेवन करने वाले व्यक्ति बार बार तंबाकू का सेवन करने लगता है। बार बार तंबाकू का सेवन करने ऐसा व्यक्ति तंबाकू के
अधीन हो जाती है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं, बहुत गंदी बात है। इनके कुप्रभाव हमारे शरीर पर हो जाती है। तो कौन से हो जाते हैं? मुंह के अंदर घाव हो जाते हैं। ये घाव धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। कुछ दिनों में मुंह के अंदर छोटी छोटी गांठें बन जाती है। अस्पताल जाना और औषधि उपचार जैसी बातें प्रारंभ हो जाती है। मुंह में हुए घाव न भरने पर गंभीर कष्ट हो जाते और अंत में उस व्यक्ति को मुंह का कर्करोग भी हो सकता है। कैंसर के रोगी को औषधि उपचार भी अत्यधिक कष्टदायी होता है। ये सब तंबाकू सेवन के कुप्रभाव है, क्योंकि इनके आधार स्वाध्याय क्रमांक 25 ये हमें हल करने हैं। और मद्यपान, ये मद्यपान के बारे में तो आपको जानकारी है। मद्यपान यानी नशा करना, ये कितना गलत काम है, कितना कठिन काम है, इसके बारे में भी हम जानकारी देने वाले हैं, लेने वाले हैं। देखो, तो इसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। और तंबाकू सेवन तथा मद्यपान ये इसका अर्थ है मृत्यु को बुलाया जाता है। तो ये कितनी अच्छी और कितनी गंदी बात है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसमें घर के लोगों को ये बताना कि हम कहाँ जा रहे हैं और कब तक लौटेंगे, ये करना है। सदैव सत्य बोलना। चोटी, फीते, रिबन अथवा मोबाइल फ़ोन पर निरंतर खेलना, ये अच्छी बात है क्या? नहीं, गलत। नाखून का कुतरना, ये भी गलत बात है। समय सारणी के अनुसार दूसरे दिन का अपना बस्ता पिछले दिन रात के समय ही तैयार करना, सही बात है। छाता, रेनकोट, बरसाती पेंसिल कलम पर या विद्यालय में बार बार भूल जाना, ये भी गलत बात है। टीवी देखने का समय निश्चित करके केवल उतने ही समय तक टीवी देखना, ये भी सही बात है। इसके आधार पर, यानी इस पाठ के आधार पर हम स्वाध्याय क्रमांक 25 ये बताने वाली हूँ। देखो, सही या गलत लिखो। मैंने अभी आपको बताए, ये भी लिख दिए हैं, या आपको सिर्फ देख देख कर लिखना है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। सिर्फ एक ही, तंबाकू सेवन के घातक प्रभाव कौन से है, ये भी मैंने दिया है। दूसरा है, या 2 ही प्रभाव दिए, ये घाव धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। कुछ दिनों में मुंह के अंदर गांठें बन जाती है। कर्करोग भी हो सकता है, ये मैंने आपको अभी बताया है। ये देख देख के आपको लिखना है। स्वाध्याय क्रमांक 25, ये 25 तक, 1 से 25 तक स्वाध्याय तुम्हारे नोटबुक में होने चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर आपको घटक चाचनी क्रमांक 3 हल करने वाले हैं। और जिसके नोटबुक में 1 से 25 स्वाध्याय रहेंगे, उसको ये चाचनी परीक्षा देना बहुत आसान हो जाएगा। देखो, यहाँ सिर्फ मैंने प्रश्न ही दिए हैं, उत्तर आपको लिखने हैं। बहुत आसान है। ये जो आकृतियाँ दी है, उसको नाम आपको देना है। फेफड़े है, नाक, ये सब आपको लिखना है। और प्रश्न क्या दिया है? ऊपर दिए गए आकृति का निरीक्षण करके महत्व के अवयव के नाम लिखो और आकृति में नाम दो। दूसरा है, देखो, यह देना है आपको, ये सूर्य है, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, यहाँ से पानी जाता है, ये सब आपको
नाम भी देना, आकृति तैयार करो, पहले नाम दो और इसके आधार पर 2 प्रश्न है। ऊपर दिए गए आकृति का निरीक्षण करके आकृति रेखाटन करो। आकृति का निरीक्षण करते आकृति रेखाटन करो और आकृति को नाम दो। दूसरा प्रश्न है, वनस्पतियों की वृद्धि के लिए जमीन के कौन कौन से पदार्थों का उपयोग आवश्यक है। ये प्रश्न के उत्तर आपके मन में लिखना है, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। तो ये चाचनी क्रमांक 3 हल करनी है। चाचनी क्रमांक 3। तीस मार्क के लिए, क्योंकि इसके आधार पर प्रथम सत्र का निकाल हम बनाने वाले हैं। चाचनी क्रमांक 1 हो गई, 2 हो गई और चाचनी क्रमांक 3 ये 30 मार्क की है, क्योंकि 1 से 25 स्वाध्याय हो गए और पूरे स्वाध्याय पर आधारित ये प्रश्न पूछे गए हैं। मैं बार बार आपको दिखा रही हूँ। आकृति बनाओ, आकृति को नाम दो, महत्व के अवयव कौन से उसको नाम दो। ओके।